आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, स्क्रीन पर काउंटडाउन चल रहा है, 3, 2, 1, और आप स्टार्ट स्टेज पर क्लिक करते हो। आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है, एकदम बाउंसर। कुछ समझ नहीं आया। आप सोचते हो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आप दूसरा क्वेश्चन खोलते हो, वहां 5 लाइन का एक कॉम्प्लेक्स ग्राफ आपको घूर रहा होता है। आप पैनिक होते हो और तीसरे क्वेश्चन को देखते हो, और वहां सिलेबस के उस कोने से क्वेश्चन आता है जिसका आपने नाम तक नहीं सुना था। उन पहले 10 से 15 मिनट में क्या होता है, आपके हाथ कांपने लगते हैं, हार्ट रेट तेज हो जाती है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, और अंदर से एक आवाज आती है, खत्म, मेरा इस साल भी जेआरएफ नहीं होने वाला। अगर आपने किसी भी एग्जाम में ये मोमेंट फेस किया है तो एक बहुत बड़ा सच सुन लो, आप किस्मत से खराब नहीं थे, और ना ही आपकी तैयारी कम थी। एज एन ऑल इंडिया रैंकर आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। एनटीए ने उस पेपर को डिजाइन ही इस तरीके से किया था कि आप उन शुरुआत मिनट्स में पूरी तरह से टूट जाओ। आज इस वीडियो में हम एग्जामिनर के सबसे बड़े फिजियोलॉजिकल माइंड गेम, द फर्स्ट 30 मिनट ट्रैप को डिकोड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि पेपर सेट करने वाले जानबूझकर आपका कॉन्फिडेंस कैसे तोड़ते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको उस 30 मिनट्स के ट्रैप में फंसने से खुद को कैसे बचाना भी है। एक सेकंड के लिए खुद को उस प्रोफेसर या एग्जामिनर की जगह पर रख कर सोचो जो ये सीएसआई नेट का पेपर सेट कर रहा है। उन्हें देश के बेस्ट रिसर्चर और फ्यूचर साइंटिस्ट चुनने हैं, और रिसर्च में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है, पेशेंस और फेलियर को हैंडल करने की आदत। इसलिए हमेशा याद रखना, सीएसआई नेट सिर्फ आपकी बायोलॉजी या सब्जेक्ट की नॉलेज का टेस्ट नहीं होता। ये एग्जाम आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट का टेस्ट होता है। एग्जामिनर के पास क्राउड को एलिमिनेट करने का एक बहुत ही सिंपल फिल्टर मैकेनिज्म होता है। वो जानबूझकर पेपर के बिल्कुल शुरुआती हिस्से में 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं जो बेहद ही लेंदी हो, एम्बिशियस हो, या किसी ऐसे रिसर्च पेपर से उठाए गए हो जो स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि 90% बच्चे पहले 5 बाउंसर देखते ही मेंटली सरेंडर कर देंगे। उनका पैनिक बटन न दब जाएगा और उनका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। वहीं भीड़ फिल्टर आउट हो जाती है, लेकिन जो सच में रैंकर बनने वाले हैं उनको ये सीक्रेट पता होता है। उसे पता होता है कि अगर शुरू के 5 से 7 क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी तैयारी बेकार है या आपका लक खराब है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप इस वक्त पेपर के द ट्रैप जोन में खड़े हैं। एग्जामिनर ने एक जाल बिछाया है। आगे 75 ऐसे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं जो आसान है और जो आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन एग्जामिनर ये चेक कर रहा है कि ये क्या आप उन आसान क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले ही अपना कॉन्फिडेंस तोड़कर पेपर बर्बाद कर दोगे। ये एनटीए का माइंड गेम है, और अब जब आप इस गेम को समझ गए हो तो आपको उन्हें इसमें जीतने नहीं देना है। इस ट्रैप का सबसे खतरनाक हिस्सा एग्जामिनर नहीं, आपका खुद का दिमाग और आपकी मेहनत बताती है। द ईगो ट्रैप और टाइम ड्रेन, और इसमें अच्छे अच्छे टॉपर्स भी फंस जाते हैं। ध्यान से समझना, मान लो कि आपने बायोकेमिस्ट्री या जेनेटिक्स के पिछले 2 महीने लगातार बहुत डेप्थ में पढ़ाई की है। अब एग्जाम हॉल में शुरू में ही उसी यूनिट का एक लंबा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है जो एक्चुअली द ट्रैप जोन का बाउंसर है। वो उस क्वेश्चंस को अपने ईगो पर ले लेते हैं। यार, मैंने 2 महीने इस टॉपिक पर लगाए हैं, मैं इसके क्वेश्चंस को छोड़ कैसे दूं? और यही एग्जामिनर चाहता है कि उस एक लेंदी कैलकुलेशन या उलझे हुए लॉजिक को सॉल्व करने की जिद में आप बिना रियलाइज किए 10 से 12 मिनट एक ही क्वेश्चन पर वेस्ट कर देते हो। और सबसे बुरी बात पता है क्या होती है? 12 मिनट करने के बाद भी आप फाइनल आंसर मैच नहीं कर पाते हो। तब शुरू होता है असली डोमिनो इफेक्ट। जब आप अचानक टाइमर देखते हो कि पिछले 30 मिनट निकल चुके हैं और पैलेट में सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस ग्रीन यानी सॉल्व हुए हैं, तब बॉडी में एक्चुअल पैनिक अटैक आता है। अब इस डर और प्रेशर में आकर जब आप आगे बढ़ते हो तो जो आसान क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं
उन्हें भी आप सिली मिस्टेक करने लग जाते हो। जल्दबाजी में आप क्वेश्चन में लिखे हुए नॉट, इनकरेक्ट या एक्सेप्ट पढ़ना भूल जाते हो और आते हुए 4 मार्क्स सीधा -1 में बदल जाते हैं। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में आपने ना सिर्फ अपने टाइम को ड्रेन किया, बल्कि आगे का पूरा पेपर भी बर्बाद कर दिया। तो इस ईगो ट्रैप और एनटीए के माइंड गेम से एग्जाम हॉल में खुद को बचाना कैसे है वो देखते हैं। यहाँ आपको अपनी सबसे बड़ी शील्ड यूज करनी है, द अग्रेसिव स्किपिंग और द 10 सेकेंड रूल। ये 2 रूल्स आपको फॉलो करने हैं। ध्यान से सुनना, जब पेपर खुले और शुरू के 30 मिनट चल रहे हो तो आपका एक ही असूल होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखने के बाद अगर 10 से 15 सेकेंड के अंदर आपके दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट, उसकी अप्रोच या उसका फॉर्मूला क्लिक नहीं करता तो तुरंत अपना माउस पकड़ो, उस क्वेश्चन को बिना 1 सेकेंड वेस्ट किए उसको स्किप करो और आगे बढ़ जाओ। एग्जाम हॉल में आपको एनटीए या एग्जामिनर को यह प्रूव नहीं करना कि आप कितने बड़े स्कॉलर हो या आपको सब आता है। आपका ईगो घर छोड़ कर आना। हमेशा याद रखना, उस ट्रैप जोन के 10 मिनट खाने वाले मुश्किल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के भी सिर्फ 4 ही मार्क्स मिलेंगे और आगे किसी स्क्रीन पर छुपे हुए 1 लाइन या 2 लाइन के डायरेक्ट इजी क्वेश्चन को करने के लिए भी एग्जैक्ट 4 ही मार्क्स मिलेंगे। तो मेहनत गलत जगह क्यों करनी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं कहता हूं द वर्चुअल नेक्स्ट। अगर आपको लग रहा है कि लगातार 4-5 क्वेश्चंस आपके ऊपर से जा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक सब बाउंसर थे, तो लगातार नेक्स्ट क्लिक करना बंद करो, अपना खुद का पैटर्न ब्रेक करो और सीधा राइट साइड में पैलेट के क्वेश्चन नंबर 15 या 25 पर जंप मारो। जैसे ही आप एक लंबा जंप मारोगे, आप एनटीए के बनाए हुए वो ट्रैप जोन को क्रॉस कर जाओगे। एग्जामिनर ने जो डर का पैटर्न आपके लिए सेट किया था, आप उस पैटर्न को तोड़ दोगे। यही स्किपिंग आर्ट एक एवरेज स्टूडेंट्स को टॉपर बनाती है। इस वीडियो को मैं एक सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक से क्लोज करूंगा, जिसे कहते हैं बिल्डिंग अर्ली मोमेंटम। आपको एग्जाम हॉल में एक नया माइंडसेट लेकर जाना है। शुरू के 30 मिनट में आपका मकसद पेपर के सबसे टफ क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल नहीं है। उन पहले 30 मिनट में आपका मकसद सिर्फ दिमाग को अपने मेंटल इंजन को वार्म अप करना है। जब आप अग्रेसिवली स्किपिंग करते हो तो एक्चुअली आप पेपर को फिल्टर कर रहे हो। इस प्रोसेस में आपको पेपर के अलग अलग कोनों में से 10 से 15 आसान क्वेश्चंस को ढूंढ कर निकालना है, जो देखते ही टिक हो जाएंगे। क्रिकेट की भाषा में कहे तो इन्हें सिटर्स कहते हैं। जैसे ही आप इन आसान क्वेश्चंस को सॉल्व करके सेव एंड नेक्स्ट करते हो तो स्क्रीन के राइट साइड पैनल में 10 से 12 ग्रीन क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए दिखने लग जाते हैं। ये ग्रीन कलर देखते ही आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। एक अंदर से सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है कि हाँ, मुझे पेपर आता है, मेरा 0 नहीं आने वाला है। और यही होती है द मैजिकल मोमेंटम। जैसे ही वो मोमेंटम बनता है, आपका सारा पैनिक, हाथ कांपना और दिल का धड़कन सब कुछ नॉर्मल हो जाती है। और अब सबसे कमाल की बात बताऊं, अब यही शांत दिमाग जब वापस घूमकर उस बाउंसर वाले क्वेश्चन पर जाएगा तो उन्हें डबल स्पीड और क्लियर लॉजिक के साथ सॉल्व कर देगा। जो क्वेश्चन पहले इम्पॉसिबल लग रहा था, अब उसके साथ उसका सॉल्यूशन आपको दिखने लग जाएगा। तो अब जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे कल, तो उन पहले 30 मिनट्स में घबराना मत। एग्जामिनर का ट्रैप याद रखना, स्किप करते रहना और अपने ग्रीन बॉक्स से सब बढ़ाते रहना। अपने पूरे साल आपने मेहनत की है, आपका जेआरएफ उस 30 मिनट के बाउंसर से नहीं छूटने वाला। आपके माइंडसेट पर विश्वास रखो, पेपर फोड़ कर आओ। ऑल द वेरी बेस्ट और मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।